अभी तक सरकार ने टीया बड़ी बड़ी बनवाई है, पैसा उठाया है, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। विकट परिस्थिति है ये, जिसको झेल रहे हैं हम। और आने वाली पीढ़ी यदि सुचारू नहीं हुई या जानकारी नहीं रखी तो बहुत भयंकर समस्या आएगी उनके सामने भी। और सोचने वाला मुद्दा है कि अगर 20 रुपया किसानों को दूध जा रहा है तो तूड़ी 1000 क्यों? नवजीवन जो है मॉडर्न जमाने का IAS, IPS, RAS, डॉक्टर्स और इंजीनियर वाला स्कूल, जहां मिलती है उत्तम शिक्षा। नवजीवन साइंस ग्रुप ने दिए हैं अब तक सबसे ज्यादा मेरिट। आज ही लाए अपने बच्चों को नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर में और दे बच्चों के सपनों को उड़ान। राम राम, नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर था स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की देसी मुलाकात है। आज देसी मुलाकात बहुत ही शानदार मुलाकात होने वाली है। एक तरफ बापू बैठा है और दूसरी तरफ पुत्र बैठा है। तो आज थोड़ा सो बाप बेटा के बीच में आज तार्किक क्षमता है बा परखने की मैं कोशिश करूँगा कि आज वाली पीढ़ी कहीं सोच रही है और पुरानी पीढ़ी है वह अपने विरासत में कहीं चीज़ दी है। तो सबसे पहला तो था दोनों ने राम राम। राम राम जी। तो जी आज के टाइम में पेड़ पौधा खत्म हो रहे हैं, सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। मैं थारू जानना चाहूँगा कि थारू जो को बचपन हो भी बचपन में आपने जो प्रकृति उपहार दियो बे आज कठिन घड़ी नष्ट हो रहे हैं। ओवे क्या लगे था ना? नुकसान ही है, घाटो ही है जमींदार के, हर एक भाई के, प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। तो ई खेजड़ी की पुस्तक तत्वांगे का आप बात करा तो बहुत ज़्यादा ही अंदर हुआ है। हाँ, फसल अच्छी हो गई, फसल अच्छी हुआ है, लेकिन फिर भी लोग समझ क्यों कौन लिया चीज़ ने? समझे कौन नहीं, अज्ञान है। तो फिर धीरे धीरे थे समझो कि भी आने वाली पीढ़ी है जो बहुत ज़्यादा खतरे में हो सी है। हो सी तो ये कन्ने बैठे है, ये तो ये कह रहा है कि मतलब थे थारी पीढ़ी में मतलब थे इतना पेड़ पौधा कौन दिया, अपन मिल कौन रहा, ये आरोप लगा रहे। तो हम आरोप सही है गलत है? मैं तो दिया ही है जी, हाँ समय के हिसाब होगा। हाँ दिया, लेकिन आज वाली पीढ़ी है नकार रही है कि हम ये तो कह रहे हैं मैं तो हमारे टाइम में घनी पेड़ पौधा लगाया नहीं लगाए थे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो सरकार है। जब मैं मेरे समझ से देखे बात करूं तो रोड के पास में जितने भी पेड़ थे सरकार ने वो कटवा दिया, उसकी जगह दूसरे जो पेड़ लगाए थे वो आज तक पनप नहीं पाए हैं। इससे सबसे बड़ा इन्वायरमेंट के अंदर नुकसान हो रहा है। और दूसरी जगह कि शहर जो है उसके शहर के आसपास किसी तरह की सरकार ने अभी तक कोई भी पेड़ पौधे की व्यवस्था नहीं की है, जिससे कि शहर के चारों ओर ऐसे पेड़ पौधे हो जिससे शहर का वातावरण शुद्ध रहे और शहर के अंदर होने वाला प्रदूषण को बचाया जा सके। तो एक आप बात करा कि अभी जो एशिया को सब मोटो सोलर प्लांट है जो वो भी अठ है मतलब उपकूल क्षेत्र में लाग रही है, तो इन्वायरमेंट पर असर डाले होगा? जरूर डालेगा। उसकी जो किरणें हैं उससे निकलने वाली जो पर्यावरणीय किरणें होती हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान है वो किसान पे पड़ेगा। उसकी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी जो चीज़ें हैं जो यहाँ हमारे आसपास क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ जितने ज़्यादा भट्ठे पनप रहे हैं उससे आसपास के खेतों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो रही है। सरकार इस पे किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, इसे रोका जाए और किसानों के हित में काम किया जाए पेड़ पौधे लगाकर। तो घास के बारे में थे बहुत अच्छे तरीके में जानो कि पहला जब बारिश होती या मतलब थाने अगर याद हो तो रिमझिम बारिश होती या नरमो हो तो या मतलब मान लो जी कणक वगैरह निकली तो भी टाइम गांव का पूरा गाड़ा और पांडा लेके रवाना हो जाता और सागे 100-200 पांडा इन टाइम पची आती गाँव में। लोग तो पहला आँदी को नहीं जी, हाँ तूड़ी वाली है और है ना तो कचरो बाढ़ता कोई भट्टा पर और घास पूरा हों तो नर्सरी के माए जी बन हुआ गए बिंग माए कोई रोक ही कहानी आँदी, पशु धाप गए आप ही चर गया आ जाता। पर अभी तो यहाँ नुकसान होंदो ही है जी, मतलब पूरा टोटल खत्म हो चुके हो इन्वायरमेंट। हिरण है तो ही कौन दिखे कोई, हाँ कौन दिखे, नील गाय भी कौन दिखे, गाय कम है। तो पहला ना वो धीरे धीरे नुकसान तो हो गई यहाँ चीज़ों। और एक जो एक बज्जू प्रधान है मतलब वहाँ एक बहुत मोटे मंच पर विश्नोई समाज के मंच पर और थे विश्नोई समाज में ताल्लुकात रखो तो विश्नोई समाज के मंच वहाँ के भी टोकड़िया है जो टोकड़िया ना छोड़ो तो आपकी दुर्गति को नहीं है। तो कुछ लोग बाद में पहुंचे भी हाँ बांगर देखने, मैं भी पहुंची और टोकड़िया वाकई में टोकड़िया देखा मैं बांगर है। तो आ के एक सही बात है कि मतलब आप टोकड़िया नहीं छोड़ना तो कम आप जो रोड पर घूमता देखा आप बे चीज़ कम हो सके।
हाँ तो नुकसान कम ही है, आदमी को नुकसान करे है। अभी रोड पर है तो रात के टाइम में दिखे है को नहीं, काफ़ी मोटरसाइकिल वाला एक्सीडेंट हो गए, कहीं तो जान ही कमा गया, कहीं टूट बाज गया। नुकसान तो इन चीज़ों हो भाई, रोड पर भी रीजन। थे अटे कितना साल में रह रहे हो इस जगह? मैं 87 हुआ है। अच्छा 87 लगातार ई ढाणी मायने होते हैं। तो 87 में बहुत सी चीज़ें हैं, 87 में तो शायद भाई साहब हैं नहीं, तो अभी थाने के लग रहे हो कि वास्तविकता में जीवन खतरे में है क्या, हकीकत में है? जिस तरह से ये प्रदूषण बढ़ रहा है और जिस तरह से इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है, उस तरह से ऐसा लग रहा है कि आने वाली पीढ़ियों के अंदर सांस लेना भी मुश्किल होगा। पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी किल्लत है। अभी 1.5-2 महीने से पानी पीने के आया था, उसको आप मुँह में नहीं ले सकते। और अभी तक सरकार ने इस पे किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया है कि किसानों के लिए पानी की कैसे व्यवस्था की जाए। पशु है, चिड़िया है या और जानवर है, नीलगाय है, हिरण है, उनके लिए पानी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। टिग्गियाँ बड़ी बड़ी बनवाई है, पैसा उठाया है, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। बहुत मोटी समस्या है यार। ये समस्या नहीं है, विकट परिस्थिति है ये, जिसको झेल रहे हैं हम। और आने वाली पीढ़ी यदि सुचारू नहीं हुई या जानकारी नहीं रखी तो बहुत भयंकर समस्या आएगी उनके सामने भी, क्योंकि सरकार पैसे आ रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं, और पशु के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, नीलगाय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पेड़ों के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ पानी डालने वाले हैं, वो टैंकर भर के लेके आ रहे हैं और एक जगह टैंकर को खाली करके वापस ले जाते हैं। यानी खाजवाड़ा से लेके 682 तक पेड़ों की गिनती की जाए, यानी 1 लाख पेड़ लगे हैं तो उसमें से सिर्फ 1000 ही पेड़ सक्सेस हुए हैं, यानी 99,000 पेड़ नष्ट हो चुके हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ किसी तरह की सरकार ने देखभाल नहीं की। तो फिर मतलब चेंज किया होगा, फिर देश में चेंज किया होगा। चेंज ये हमें सोचना है और आने वाली युवा पीढ़ी को सोचना है कि इसमें किस तरह का हम बदलाव करें ताकि हमारे इस पर्यावरण को बचाया जा सके। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है या इस तरह की जो सरकारें नुकसान पहुंचा रही है प्रकृति के साथ या युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है, उसको हम कैसे बदलाएं। युवा ही एक, जैसे पंजाब में परिवर्तन आया है। पंजाब में मतलब कुल मिला के थारो इशारो है कि खाजोड़ा में आम आदमी पार्टी तीसरा मोर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आरएलपी में तो लगभग है ही को नहीं। हाँ, आरएलपी तीसरा मोर्चा होगा तो आम आदमी पार्टी होगी, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, लगे अगर आम आदमी पार्टी अगर खाजोड़ा में आ गई, तीसरा मोर्चा आ गया, तो लोगों को साथ आम आदमी पार्टी ने मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, कुछ हद तक मिलेगा, और जिससे त्रिकोणीय श्रृंखला होने की संभावना रहेगी। और जिससे जो कार्यकर्ता है या जिस तरह के जो नेता है वो किसानों के पास जाएंगे, किसानों की बात सुनेंगे, और ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। आज के वक्त को देखते हुए जिस तरह की पानी की सबसे बड़ी विकट परिस्थिति है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो किसानों को जरूर फायदा होगा। देखो कई जगह अभी दिल्ली में है तो बिल माफ है, पानी का बिल माफ है, तो ये तो भी होना ही चाहिए। अभी तो गहलोत सरकार बताओ है कि जीरो बैलेंस आयो अभी बिल के महीने, तो जीरो बैलेंस तो आयो है, बड़ा लारी नहर में पानी आयो वो थे जहर देखियो होना। कांग्रेस सरकार कटे गई बा, इसी सरकार है, जमींदार गई तो मैं कहा नहीं, कदे ही कहानी लारी कौन देखी मैं तो। और जबकि पार्टी है अभी तीसरा मोर्चा में पहला कॉमरेड वाला हा तो काम करता बे, तो बांधा कोई पूछा को नहीं अभी। मतलब एक लापरवाही है जनता की, लापरवाही है जनता की। एक पार्टी ने झाल के बैठ जाए, बदलाव होना चाहिए, बदलाव जरूरी है, मतलब बदलाव के साथ सोच बदलेगी। हाँ सोच बदलेगी, काम बदलेगा। अभी अगर आप देखा तो कितना बीघा मतलब बीजान दोनों है थारे? बीजान हमारा तो क्या हुआ है अभी, बीजान को तो कोई पानी तो ही रहा है ना, चानसी को नहीं। अगर थे 87 के दौर की बात करा, 87 में थे नया नया आया, शायद सड़क भी कोनी होनी थी, छोटी सड़क ही, मतलब ई तरह की सड़क कोनी। आ सड़क जो है, आ सड़क एक ही होती, और अगर 2 किलोमीटर पर बस दिखती तो भी बस ने साइड देनी पड़ती, बैठे 2 किलोमीटर तक वेट करना पड़ता। सुबह उलेर शाम ताई बीकानेर जार दो रही होंदा, और अभी तो 3 गढ़ का लगा हुआ है, बहुत ज्यादा समस्या है यार। तो बी टाइम पानी की खाजोड़े क्षेत्र में बताया जाओ है कि भाई इतो पानी होए कर तो कि चारों तरफ फूल, चारों तरफ नरमो, सोने की चिड़िया ही इनके बड़ी डिग्गियां है ना, तो गांव में ही बी टाइम में और ना खेता में ही, सिर्फ नहरी बगदी जनवरी में 1 महीनों बंद होंगी, 11 महीने एक साल बगदी, पानी बहुत हो। आज मतलब अगर थे जरूरत के हिसाब से देखो तो आज के परिवर्तन होना चाहिए, मतलब जो कि फसला तो ही कौन नहीं खाजोड़े में, बहुत ज्यादा कंडीशन फसला को नहीं, ना तो हेठी को पानी हटा मीठो और ना नहर आवे,
बस इतना ही रहे अभी तो। नरमे की बिजांद करोगा या फिर कणक की बिजांद करोगा थे? अभी 5 महीनों लाग गयो हाँ। और पानी आयो को नहीं, जिन आगे तो लेट हो जाएगा फिर भी जाना भाई को। सरसों में कितना पानी चाहिए? सरसों में 4 पानी तो चाहिए। और पहला मतलब 4 पानी की जगह मेरे हिसाब से 7 पानी दे करता जगह बहुत पानी होता। और सरसों भी बड़ी टॉप होए करती बढ़िया होंदी है, बढ़िया होंदी। मतलब सोचता है कि वो पानी करा कि नहीं, हाँ। लेकिन आज के टाइम सोचने की जगह ही को नहीं। अभी तो पानी है ही को नहीं हाँ। भाई। 2 बीघा 4 बीघा तो मरबे में बड़ा ही है लाए, पानी मिले ही को नहीं। अभी तो कंडीशन खराब ही है। तूड़ी का भाव सुने कहते सुनिए के भाव है? 8,000 रुपया है। कटी बताओ 1300 रुपया है नूपगढ़ साइड में। तो हो सी धीरे धीरे, बाकी इतना 1,000 रुपया गमाए। कोई बेचने वाला भी 1-2 है, कोई है जगह, और लिया भी है 1000 में पहुंच ही है। नींबू का रेट क्या सुनिया गए? हाँ 30 रुपये को एक नींबू मिले है। 30 रुपया का एक नींबू है? सही है। नहीं हो सी तो पानी कौन जी ना हो पानी को नहीं है। पानी को और बी टाइम नींबू मतलब हर खेत में मिल जाया करता, हर खेत में। तो दूध 20 रुपया है, पानी की बोतल का 20 लिया बताओ है बाजार में तो। अच्छा अभी दूध 20 रुपया जा रहा है? हाँ तो अनदेखी क्यों भाई? दूध 20 रुपया, पानी की बोतल बटू 20 रुपया, वो कारण तूड़ी 10 रुपया, और दूध महंगो क्यों को नहीं? जबकि सुदेश जी आप बात करा पानी की, तूड़ी की या नींबू की या दूध की, ये सबसे बड़ा कारण है विपक्ष के अंदर सरकार का मजबूत नहीं होना। मैं इस चीज़ की सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूँ विपक्ष की सरकार की। यानी विपक्ष की सरकार किसी तरह की हल्ला बोलती है या किसी तरह का कोई आंदोलन करती है या सरकार को झुकने के लिए मजबूर करती है। नौर बादरा के अंदर हर किसान का बीमा है और हर गांव के अंदर पानी की व्यवस्था हुई है। 20 लाइन है, या जहां पानी नहीं पहुंच रहा था किसानों के अंदर पास, या किसी तरह की जो समस्या है वहाँ हर तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कामरेड। लेकिन यहाँ मैंने आज तक देखा है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते हैं, और जब बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते हैं। ये दोनों एक ही, वो बोलते ना कि पहलू है, हेड और टेल। हेड और टेल कह सकते हैं हम एक तरह से, कि ठीक है हमें किसानों को कैसे भी करके भुगलाना है और अपनी सरकार बनानी है। आ जो नीति है, आ नीति अगर चलती है तो फिर इनका मतलब तो सारो सिस्टम एक दिन हैक हो जाएगा। हाँ, ये वसुंधरा और अशोक गहलोत दोनों की एक ही राय है। जब हम बात करें पीछे गहलोत सरकार की सरकार गिराने की बात आई थी तो वसुंधरा ने गहलोत जी को साथ दिया, और अब यदि सचिन पायलट जी चुनाव लड़ने या मुख्यमंत्री की दावेदारी घोषित कर रहे हैं तो अशोक जी ज़रूर सचिन पायलट जी के पैर गिराएंगे। और यदि वसुंधरा जी को सरकार में नहीं बनाते हैं, मुख्यमंत्री की दावेदार किसी और को बनाते हैं, तो वसुंधरा जी सरकार गिराने की कोशिश करेगी। ये सब एक ही है, ये हमें समझना है और आने वाली पीढ़ी को समझना है कि यदि इस तरह से सरकारें कर रही है तो हम सरकार को किस तरह से जवाब दें। ये जवाबदारी हमारी है। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमें इससे सोचना होगा कि हमें क्या करना है। यदि हम आज बात करें विश्वनाथ जी की बात करूं, यदि कांग्रेस के गोविंद राम जी एमएलए हैं, विश्वनाथ जी यदि किसी तरह की किसानों की हेल्प करते तो यहाँ बीमा आता, अच्छा बीमा आता। यदि कोशिश करते तो यहाँ पानी आता। आज किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि पानी नहीं है तो ना तो खेत में किसी तरह की फसल की बुआई हो रही है। पीछे की बात करूँ तो किसी तरह की गेहूँ की बुआई नहीं हुई है। अब हर किसान को गेहूँ भी चाहिए, हर किसान को तूड़ी भी चाहिए। यानी 1000 रुपये क्विंटल तूड़ी ला के वो अपने पशुओं को कैसे चरा सकता है? सरकार इन बिचौलियों को रोकने का क्यों प्रयास नहीं कर रही है? गंभीर आरोप है। नहीं, आरोप या प्रतिरोप की बात नहीं है, ये सरकार को सोचना होगा मुद्दा। भाई बात तो सही है, कठिन कठिन आप देखा तो पानी की बिस्लरी की बोतल है जो 20 रुपया मिल रही है, तूड़ी है जो 1000 रुपया मिल रही है, लेकिन दूध 20 रुपया ऊपर ही किसान को जा रहे कौन जय कौन नहीं तो ज़्यादा ले जी दूध तो डेरियाँ बंद कर दे ही तो जगह ही कौन मारकन तो आगे बताओ। मतलब बा किसान दूसरों मन लग रही हो दूध। एक टैंकर के मैं कोई अति बोतल टेके बताए एक टैंकर दूध बना दिया, माला दूध ने कौन पूछे? तो फिर इंग मतलब तो फिर पशुओं की वैल्यू कम होगी। तो पशुओं की वैल्यू कम ही है ही। पशु ने कौन सेवा करे, कौन रखे? आज कोई राखे राज्य को नहीं। तो कठिन कठिन सरकार ने इन पर कदम उठाना चाहिए। हाँ उठाना चाहिए। तो भाई पहले वाली पीढ़ी बे शौक करता राखदा, अभी वाली पीढ़ी तो ना रखे ना दूध की जरूरत थी। तो आज की जो देसी मुलाकात है वास्तव में ही बहुत शानदार मुलाकात रही है और सोचने वाला मुद्दा है कि अगर 20 रुपया किसानों को दूध जा रहा है तो तूड़ी 1000 क्यों? अगर पानी नहीं है तो विपक्ष खामोश क्यों? गंभीर सवाल है। अगर पानी नहीं है तो जो सरकार में है बेचुप क्यों? किसानों की फसलें हैं त्राहिमाम करके बिक रही है, और जो चारों है वो तो वास्तविकता में ही
हैवी रेट पर बिक रहा है। लेकिन अगर आप पानी की बात करें तो किसानों के लिए पानी की मुख्य समस्या है। आज मुलाकात हनकियाँ लगी, वापिस एक बार आऊँ मैं एक और मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।